औरत अगर सख्त ना हो तो उसकी कभी हैसियत मजबूत नहीं बनती। ये औरत विदेश से पढ़ाई करके जैसे ही लौटी, उसने अपने बचपन के मंगेतर को बेरहमी से छोड़ दिया और पल भर में अपनी ही बहन के पति से रिश्ता जोड़ लिया। 7 साल पहले एक संयोग ने सब कुछ बदल दिया था। एक नजर और दो दिलों में आग लग गई। एली और क्योबिन के बीच एक रात की गलती हुई। सुबह होते ही क्योबिन ने पैसे देकर मामला खत्म करना चाहा, लेकिन उतावली एली ये अपमान कैसे सह लेती। मजबूरी में क्योबिन ने उसे विदेश भेज दिया भाई के बहाने, और खुद गर्भवती एंचाई से शादी कर ली। एली उनकी शादी की गवाह बन गई। मान, बेबस, गुस्सा और जलन, इन्हीं जहर भरे जज्बातों ने एली के दिल में एनचाई के लिए गहरी नफरत पैदा कर दी। 7 साल बाद एली पढ़ाई पूरी करके लौटी। सियोल में उसने एक हाई एंड ब्यूटी सैलून खोला। उसके ग्राहक सब ऊंचे तबके के लोग थे। बहुत जल्दी उसने पैसा भी बना लिया और ताकतवर रिश्ते भी। इसके बाद उसने पहला वार किया। अपने बचपन के मंगेतर को सीधे बुलाया और बेरुखी से बोली, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। कोई पछतावा नहीं, कोई हिचक नहीं। एली के दिल में उस रिश्ते के लिए एक बूंद भी मोह नहीं बचा था। जब माँ को ये पता चला तो वो गुस्से से भरी हुई एली के पास पहुंची। मैंने तुझे गोद लिया, और पोस कर बड़ा किया। तुझे और एनचाई को पढ़ाने के लिए मैंने खुद पर हर चीज रोक ली, यहाँ तक कि फटे मोजे भी नहीं फेंके, और तू आज मेरी पीठ में छुरा घोंप रही है। माँ चीख रही थी, लेकिन एली ने चुप रहना छोड़ दिया। उसने बरसों का सारा दर्द एक साथ उगल दिया। क्या आपने मेरे और एनचाई के साथ बराबरी का बर्ताव किया? हम दोनों के नंबर एक जैसे थे, फिर भी वो कॉलेज गई और मुझे वोकेशनल स्कूल भेज दिया गया। ये भेदभाव नहीं था तो क्या था? घर में दबी हुई सारी शिकायतें फूट पड़ी। उसने माँ पर आरोप लगाया वो बचपन से उसे अलग महसूस कराती रही, कि उसने माँ की ममता को हमेशा एक एहसान की तरह देखा। और उसी पल माँ आंची बन गई। माँ लगभग बेहोश ही हो गई। एनचाई के परिवार से अपना हिसाब चुकाने के लिए एली पहुंची क्योबिन के ऑफिस। उसे देखते ही क्योबिन के हाथ पांव फूल गए। उसे डर था, अगर उसके पिता ने देख लिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराती रही, उसे उकसाती रही, इशारों में बताती रही वो जब चाहे उसके पास आ सकता है। उस रात क्योबिन घर लौटा, लेकिन दिमाग में बस एली की वह खतरनाक मोहक आवाज गूंजती रही। उसने एनचाई से झूठ कहा कंपनी में काम है, और जल्दी से एली के घर पहुंच गया। दोनों मिलते ही बेकाबू हो गए और बात सीधे बिस्तर तक पहुंच गई। उधर एनचाई को उसकी जहरीली सांस घर से बाहर निकाल चुकी थी। दोस्तों, इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।